हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। चलिए बात करते हैं कि हमारा एनालिसिस क्या था, कल हमने किस तरीके से काम करना है, आज हमें मार्केट ने कौन कौन सा मौका दिया। बिफोर वी स्टार्ट विद द डिस्कशन, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। कल शाम को मुझे एक भाई साहब ने कॉल किया था, तो उनके बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स थे, काफ़ी मेहनत कर रहे वो, तो ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ डाउट्स वो पूछ रहे थे। तो उन्होंने एक डाउट मुझे पूछा था कि सर, जो बायस होना है, बायस होना, अपना व्यू रखना मार्केट के प्रति कि मार्केट पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, बुलिश रहेगी, बेरिश रहेगी, ठीक है, तो और उसमें मैं अपने लॉस के बारे में कुछ प्लान करूं, तो ये सब चीज़ें जो है इसकी ज़रूरत क्या है। अगर मुझे प्राइस एक्शन पता है, मार्केट में मैं काम कर सकता हूं, मुझे मार्केट का बिहेवियर समझ में आता है, तो फिर मुझे लॉस के बारे में सोचने की ज़रूरत ही क्या है। और उन्होंने और एक चीज़ पूछी कि अगर मैं मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग का पर्पज़ क्या है कि एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना, तो मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता हूँ। तो जब मैं प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में उतर चुका हूँ, तो मुझे लॉस के बारे में सोच के प्रॉफिट कैसे बनेगा। अगर मैं प्रॉफिट के बारे में ही सोचूंगा, तभी तो मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो वो पॉजिटिव थिंकिंग का समर्थन कर रहे थे, ठीक है। तो उनको मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ओके, थोड़ा सा ये डिसिप्लिन की बातें हो जाएंगी। अगर किसी को सिर्फ लेवल्स में इंटरेस्ट है तो आप वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकते हो। जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं उनके लिए ये टिप्स जो है ये थोड़ा डिस्कशन काम आएगा। ओके, तो देखिए, ट्रेडिंग जो होती है ना, आपका सिर्फ 20% जो है वो स्किल है। आप चाहे प्राइस एक्शन पे काम करते हो, आप किसी इंडिकेटर के बेस पे काम करते हो, कोई भी सेटअप हो आपका, वो 20% होता है सिर्फ उसका रोल। मैक्सिमम जो रोल है, 80% जो रोल है ट्रेड के एग्जीक्यूशन में, वो आपकी साइकोलॉजी का रोल है। जब तक आपको ये नहीं पता कि आपका लॉस कितना हो सकता है एक ट्रेड में, अगर आप लॉस के बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो आप अपना टारगेट फिक्स नहीं कर सकते। जब आपको पता है कि मैं 20 रुपये का लॉस ले सकता हूँ ट्रेड में, तब तो आप 60 रुपीज़ का टारगेट वहाँ पे फिक्स कर सकते हो। अदरवाइज़ कौन से बेसिस पे आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज करोगे, ठीक है। ये एक बात हो गई। चलो खैर, ट्रेड सेटअप के बारे में हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। मेन मुद्दा ये है कि बायस रहना, व्यू रखना और पॉजिटिव थिंकिंग करना, नेगेटिव थिंकिंग करना, इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या है, इसके साथ कैसे डील किया जाए, ठीक है। देखिए, आपके सामने चार्ट है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट कंटिन्यूअस अप मूवमेंट दे रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ओके। तो हमने जो डिस्कशन किया था कल, वो क्या किया था, अगर मार्केट गैप अप मिलती है, थोड़ी सी गैप अप मिल जाती है कहीं 400 वगैरह के आसपास, वहाँ से अगर एक डिप मिलता है, हमें प्राइस एक्शन देखना है, स्विंग देखनी है, अगर हमें एक डिप मिलता है, सपोर्ट का कोई सिनारियो बनता है, तो वहाँ पर हम कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने प्लान किया, ओके। ये प्लान क्यों किया? क्योंकि बुलिश मार्केट में बाय ऑन डिप करना आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकता है। प्रॉफिट लेने के चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। दैट इज़ वाई। तो आपने प्लान क्या किया कि अगर ओके, यहाँ पर डिप मिल गई मुझे, कहीं ना कहीं ये 270 के आसपास मिल गई, यहाँ प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, तो यहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा हो जाएगा। मैं 20 पॉइंट का अगर यहाँ पे लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, तो 60 पॉइंट का मेरा टारगेट हो सकता है। क्या आपको 60 पॉइंट का टारगेट मिला, ठीक है, ओके। ये ट्रेड छोड़ दीजिए, इस ट्रेड को लेना आसान नहीं था, एंड इट वॉज़ वेरी रिस्की। आपने ये ऑब्जर्व की, ये कैंडल ओके, एक कैंडल क्लोज हो गई, दूसरी कैंडल ने उसके हाफ तक आके यहाँ से स्विंग ले लिया, ऊपर ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिला, फिर से एक डिप मिला। नाउ दिस इज़ अ डिप, आपको ये लेवल पता है, इस लेवल तक इसने डिप लिया। नाउ यहाँ पर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्लान कर सकते हो कि यहाँ तक मुझे ये मार्केट ने डिप ली है, यहाँ पर मैं कॉल की पोजिशन ले लूँगा, ठीक है। और इस कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 20 पॉइंट्स का, तो उसके ऊपर जो मेरे को टारगेट्स मिलेंगे, ये 480 के लेवल तक जा चुका है, तो 480 तक का मैं टारगेट यहाँ पे रखूँगा। आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, इसको ट्रेल किया और इतने टारगेट्स आपने कैप्चर कर लिए, ओके। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो, आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस प्लान किया, इसलिए आप यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पा गए। अदरवाइज ये अगर आप प्लान नहीं करते तो आप ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे जाके, अब वो भाई साहब की प्रॉब्लम क्या थी और ये डाउट कहाँ से आ गया मैं आपको बताता हूँ। अगर ये मार्केट यहाँ पे गई, ठीक है, आपको पता है कि 480 टू 500 का लेवल जो है वो क्लियर कट एक रेजिस्टेंस है, हमने डिस्कस भी किया था।
जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक अगर आप कॉल में बैठ जाओगे तो इट इज़ वेरी रिस्की। मार्केट यहाँ से नीचे आ गई तो भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले ली थी, ठीक है, समवेयर अराउंड द रेजिस्टेंस। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ पे अगर आप कॉल की पोजीशन लेते हो और जस्ट बिकॉज आपने पोजीशन ली है इसलिए आप सोचते हो कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ने ऊपर ही जाना चाहिए, ब्रेकआउट देना ही चाहिए, तो माय फ्रेंड्स इट इज़ नॉट पॉजिटिव थिंकिंग, it is not bias also, it is nothing, it is just a hope trading कि मैंने कॉल ली है, मार्केट स्ट्रांग है, ग्रीन कैंडल्स लग रही है मार्केट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मेरा ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चला जाएगा। दिस इज़ अ होप ट्रेडिंग। अब पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, जो मैंने पहले आपको बताया कि यार ये यहाँ तक गया, यहाँ से एक डिप मिला है, यहाँ पहले रिट्रेसमेंट लिया था तो ये एक लेवल बनता है, तो यहाँ तक मुझे डिप मिला, इस लेवल के आसपास मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, मेरा टारगेट बड़ा रहेगा, तो मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले लूँगा। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि आप ये पॉजिटिव ट्रेड पकड़ रहे हो यहाँ पे जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर साइकोलॉजी। आपने क्या करना है, यहाँ पे मार्केट मिलने के बाद जैसे ही ये सपोर्ट ले लिया, ये सपोर्ट ले लिया, ये दूसरी ग्रीन कैंडल लग गई, ठीक है, यहाँ पर आपने बाय करना है। दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंकिंग, दिस इज़ नॉट अ होप ट्रेडिंग। यहाँ पर आपके पास एक रीज़न है, रीज़न क्या है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट लिया था ये ग्रीन कैंडल तक, तो ये एक लेवल बन चुका है। यहाँ पे देख लीजिए, पहली बार यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, दूसरी बार यहीं से सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहीं से सपोर्ट ले लिया, चौथी बार भी सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद पांचवी बार यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे आपके पास एक सेटअप था, एक रीज़न था, एक लॉजिक था, एक प्लानिंग था कि मेरी रिस्क इतनी है, मेरा रिवॉर्ड इतना रहेगा, और आपने एक प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पे ली। तो दिस इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है तो आपको बायस रह के, बुलिश या बेरिश रह के आपका काम नहीं चलेगा, आपको वही करना पड़ेगा जो चार्ट बताता है। अगर यहाँ पर चार्ट सपोज सपोर्ट नहीं लेता, यहाँ से नीचे आता, तो आप क्या करते, यहाँ पे सपोर्ट ढूंढते, इसको ब्रेक करता, तो फिर आपको पता है कि अभी मार्केट वीक हो गई, आज का दिन का लो भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पे पुट की पोजिशन मैं ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट यू कैन कॉल पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन मैंने जस्ट बिकॉज मेरे डायरेक्शन में ये जा रहा है, मार्केट बुलिश है, तो यहाँ जाने के बाद मैं कॉल लेता हूँ और सोचता हूँ कि अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव थिंकिंग, इट इज़ अ होप ट्रेडिंग, ठीक है। तो प्लीज़, होप ट्रेडिंग, रैंडम ट्रेडिंग एक तरह की हो जाती है, उसमें बस लॉस ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचिएगा। और भी अगर कुछ आपको साइकोलॉजी के बारे में कुछ इनपुट चाहिए, अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। ओके, बहुत बातें हो गई डिसिप्लिन और साइकोलॉजी की, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था, किस तरीके से काम किया हमने। तो सेटअप सिंपल था अपना कि अगर 500, 550 वगैरह के आसपास अगर खुलती है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वहाँ पर हम पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे रिजेक्शन मिलने के बाद। लेकिन अगर नॉर्मल गैप अप खुलती है तो स्विंग का वेट करेंगे, जहाँ पे सपोर्ट लेती है वहाँ से बाइंग करेंगे। तो ये कैंडल यहाँ पे सपोर्ट तो ले लिया, लेकिन यहाँ से बाइंग करना इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, तो करेक्ट बाइंग यहाँ से बनती थी। लॉजिक मैंने अभी बताया आपको कि ये एक लेवल बन चुका था, हमें पता था कि यहाँ पे डिप मिलने के बाद यहाँ से सपोर्ट का चांस बन रहा है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली, थोड़ा बहुत प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पे कमाया था, ओके। लेकिन ओवरऑल पूरा दिन मार्केट सिर्फ ये 150-170 पॉइंट के बीच में रेंज बाउंड रही, बाकी कुछ मार्केट ने आज खास कुछ किया नहीं है, ठीक है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलता हूँ। ओके, ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी ने आज एक स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है। निफ्टी का चार्ट भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी का चार्ट भी स्पिनिंग टॉप ही है, ठीक है। देखिए, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, निफ्टी के चार्ट में भी स्पिनिंग टॉप ही बन चुका है। दोनों में डिफरेंस क्या है, निफ्टी का जो स्पिनिंग टॉप है वो ग्रीन है। ग्रीन का मतलब क्या है, ये नीचे से ऊपर की तरफ बन चुका है, मतलब जब क्लोजिंग हो गई तब यहाँ पर बायर्स ने इसको ग्रीन स्पिनिंग टॉप बनाया। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के केस में देखिए, ये ऊपर से नीचे की तरफ बना हुआ स्पिनिंग टॉप है, ओके। अब इससे क्या समझ में आता है, इससे इतना ही समझ में आता है हमें कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस थी, सेलर थोड़े से बैंक निफ्टी में डोमिनेट थे, निफ्टी में बायर्स ज़्यादा एक्टिव थे,
ओके, इसीलिए निफ्टी का जो स्पिनिंग टॉप है वो ग्रीन बन चुका है क्योंकि उसका क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग नीचे की तरफ है, इसलिए ये रेड बन चुका है। लेकिन कहने का मुद्दा ये है कि दोनों में स्पिनिंग टॉप बन चुका है और बिल्कुल टॉप के ऊपर बन चुका है, इसलिए उसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। अभी बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल हमने कौन कौन से डिस्कस किए थे? तो पहला लेवल डिस्कस किया था 480 500 का जो जोन है, 500 का लेवल एंड 600। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ढंग से अगर चार्ट का एनालिसिस करके तो 500 से 600 का ये 100 पॉइंट का जो जोन है ना, तो वो एक्चुअली एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पर बहुत ही संभल के काम करना पड़ेगा। निफ्टी के केस में 7 निफ्टी का मैं अलग से डिस्कस कर लूँगा। ओके, तो चलिए 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि अभी कल हमने किस तरीके से काम करना है। तो ये क्लियर कट आप देख रहे हो, यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप बनाया, यहाँ पहले सस्टेन नहीं हो पाया, दूसरा ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर तीसरी बार यहाँ ट्राई किया, उसके बाद यहाँ इसने एक नीचे का मोमेंटम दिखा दिया। लेकिन ओवरऑल पूरी मार्केट 150 पॉइंट्स के बीच में रेंज बाउंड थी आज। अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये थोड़ी सी बड़ी रेंज 200 पॉइंट की रेंज बनाई है, 270 से लेके 480 तक की जो रेंज है, ठीक है, 210 पॉइंट की, इस रेंज के बीच में ही मार्केट है। अगर कल इसी रेंज के बीच में अगर मार्केट खुलती है तो किसी एक साइड में जाने के लिए वेट करना है। अगर बीच में खुलती है नीचे आती है तो वेट कीजिए, देख लीजिए कि 43,270 के आसपास यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर 270 के आसपास सपोर्ट लेती है तो मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा। 250 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, या तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन के नीचे तक का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर के जो टारगेट्स है वो 480 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे। और अगर 520 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर मैं 600 एंड उसके बाद 730 तक के लिए ट्रेल करूँगा। अगर ये यहाँ से ऊपर चली जाती है, बीच में कहीं खुल के यहाँ से ऊपर चली जाती है, वेट करना है 480 500 के आसपास जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके हिसाब से काम करना है। यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो ये रिवर्सल भी आप प्ले कर सकते हो। जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक आप इस रेंज को प्ले कर सकते हो कि यहाँ पर आ गया, रिजेक्शन मिल गया, तो विद छोटा सा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आप नीचे की तरफ पुट की पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। इनिशियल टारगेट यहाँ तक का रहेगा, ये 380 360 तक का इनिशियल टारगेट रहेगा, उसके नीचे फिर 270 तक 300 तक यहाँ तक के टारगेट्स रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दिया तो फिर पोजीशन अपनी होल्ड नहीं करनी, इमीडिएटली कॉल में पोजीशन कन्वर्ट करनी है। ओके, अगर खुलती ही गैप अप है और कहीं ना कहीं 480 500 के आसपास खुलती है, इमीडिएटटली कुछ नहीं करना है, वेट करना है। एक 5 मिनट्स की कैंडल अगर 520 के ऊपर अगर क्लोज करती है तो मैं एक कॉल की पोजीशन ले लूँगा। 480 मैक्सिमम 470 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अगर 520 के आसपास मैं कॉल की पोजीशन लेता हूँ। फर्स्ट टारगेट 600 का रहेगा, उसके बाद 730 तक का रहेगा, एंड उसके बाद 830 850 का जो जोन है वहाँ तक के टारगेट्स मैं कल के लिए देख रहा हूँ अगर ऊपर चलती है तो। लेकिन टारगेट थोड़े से छोटे छोटे रखिए, एटलीस्ट जब तक ये 600 के ऊपर सस्टेन नहीं होती ना, 600 630 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होती तब तक टारगेट 100-150 पॉइंट के बीच में ही रखना ठीक रहेगा, क्योंकि 500 to 600 ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। ओके, अगर नीचे खुलती है फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट यहीं पे खुलती है और यहाँ पे कंसोलिडेट करती है तो प्राइस एक्शन देखना है, इमीडिएटली ट्रेड में नहीं कूदना है। अगर ये कहीं यहाँ कंसोलिडेट करके फिर यहाँ खुल के या ऊपर से आने के बाद यहाँ खुल के अगर 270 को ब्रेक करती है तो छोटी क्वांटिटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में मैं एक पुट की पोजीशन ले लूँगा, और एंड आई विल बी केयरफुल अराउंड दिस ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन कहाँ पर क्रॉस करेगी ये हमें नहीं पता, ये डिपेंड करता है कि ट्रेंड लाइन के पास मार्केट कब पहुँचेगी। तो अगर यहीं से पहुँच गई तो ये 200 तक का लेवल हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से सीधा एकदम से नीचे आ गई तो 130 140 तक का कुछ लेवल हो सकता है। तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे 15 मिनट चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन प्लॉट करके तो इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट मार्केट कर रही है। तो यहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल। अगर इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट नीचे ब्रेक कर देती है तो फिर मैं अपनी क्वान्टिटी को ऐड करूँगा, एंड मेरे टारगेट्स फिर 43,080 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, 80 से 43,100 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे। इसके नीचे अगर निकलती है तो 950 और 950 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो 42,800 तक के टारगेट्स भी नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट गैप अप? अगर गैप अप खुलती है ये कहीं 500 के ऊपर अगर गैप अप खुलती है
तो फिर प्राइस एक्शन देख के काम करना है, डिप का वेट करना है, स्विंग का वेट करना है। अगर 550 600 यहाँ की अगर मार्केट खुलती है तो जैसा आज के दिन किया था कि ऊपर मार्केट खुली, लेकिन ये जो कल का जो हाई था यहाँ इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। तो अगर यहाँ 600 वगैरह के आसपास खुलती है तो इसने फिर 500 का जो 480 500 का जो जोन है यहाँ पे सपोर्ट लेके कुछ पैटर्न बनाना चाहिए। अगर वहाँ पे सपोर्ट का सिनेरियो बनता है तो मैं डेफिनेटली कॉल की पोजीशन में बैठ जाऊँगा। अगर गैप अप खुल के फिर से अगर 500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन को लेना प्रेफर करूँगा। नीचे फिर 300 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये रही स्ट्रैटेजीज बैंक निफ्टी के लिए। देखते हैं अभी निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट तो मैंने आपको दिखा दिया। निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि 18,200 220 का जो जोन है दैट इज़ ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। गैप अप के केस में हमने वही डिस्कस किया था कि वेट करना है, प्राइस एक्शन देखनी, उसके हिसाब से काम करना है हमने। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, निफ्टी में थोड़ा सा क्लियर कट सिनेरियो था। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको प्राइस एक्शन क्लियरली दिखाई देगा। गैप अप खुलने के बाद एग्जैक्टली 18,100 के लेवल के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइस एक्शन का एक रूल है, जो एक बार रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट का काम करता है। अगर मार्केट को सस्टेन होना है, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो उसी रेजिस्टेंस को मार्केट को सपोर्ट बनाना पड़ेगा। जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के केस में यही सेम चीज़ आपको देखने को मिली है। जो पहले रेजिस्टेंस था वो मार्केट ऊपर खुली, यहीं पे सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो 80 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ पे दे दिया, 18,100 से लेके 18,180 और 180 1 2 3 बार यहाँ पे टेस्ट किया निफ्टी ने, लेकिन उसका ब्रेकआउट नहीं मिल पाया। ठीक है, तो क्लोजिंग है 18,136 की। कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर फ्लैट खुलती है यहाँ से नीचे आती है, इमीडिएटली पुट की पोजीशन मैं प्रेफर नहीं करूँगा जब तक 18,100 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रही है, तब तक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। कल अगर कहीं मुझे 18,100 के आसपास निफ्टी मिलती है, कोई सपोर्ट का सिनेरियो बनता है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर कॉल। 18,180 तक के टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर 200 230 250 ये टारगेट्स मैं ट्रेल करूँगा। 250 के ऊपर 270 एंड 300 यहाँ तक के टारगेट मैं कल के लिए देख रहा हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद अगर 100 को अगर निफ्टी ब्रेक कर देती है तो मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन को ले लूँगा। 18,050 और 18,000 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं। उसके नीचे अगर 18,000 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो 960 तक के टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर ये बीच में कहीं खुलती है और यहाँ से ऊपर जाना शुरू करती है, ठीक है, 18,100 से 180 से 200 ये 20 पॉइंट के बीच में जो प्राइस एक्शन है उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसी जोन में यहाँ कहीं कंसोलिडेट करके अगर ये 200 को ब्रेकआउट दे देती है ना, वो 200 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा। वही 250 270 300 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है और कहीं 250 300 के आसपास या 200 के आसपास ही अगर खुलती है, यहाँ से रिजेक्शन आता है, पैटर्न अगर कंफर्म करता है तो मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा। मतलब कहीं 200 210 के आसपास खुलती है और फिर से यहाँ पे आती है और 180 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देती है, आई विल गो फॉर पुट। फिर आज के क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे फिर 100 तक के लिए मैं ट्रेल करूंगा एंड बाकी नीचे के टारगेट्स सेम रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ 200 के आसपास खुल के फिर से नीचे आती है, 210 220 पे खुल के नीचे आती है 180 के आसपास या 160 170 के आसपास, कहीं अगर सपोर्ट का सीन बनता है और फिर 200 के ऊपर अगर निकल जाती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर कॉल। ऊपर के टारगेट्स सेम रहेंगे। गैप डाउन खुलती है 18,100 तक, मैं कॉल की पोजीशन देखूंगा। अगर 100 के नीचे अगर मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है, खुलती है, और यहाँ से मैं स्विंग देखना प्रेफर करूँगा। अगर स्विंग में फिर 100 के लेवल पे कहीं रिजेक्शन का सीन बनता है तो वहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हुए पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज एंड सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर आपके कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।